नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारी चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाता हूँ पॉलिटी क्लास 6 की एनसीईआरटी से। और जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 6 का एनसीईआरटी का 4th चैप्टर लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं और उसमें हम लोग भागीदारी कैसे करते हैं और भागीदारी करने के अलग अलग तरीके भी क्या होते हैं और सरकार हमारे देश में समाधान कैसे करती है समस्याओं को। और ऐसे ही करके हम लोग आज अनेक चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अपना पुराने चैप्टर पढ़ाया था सरकार क्या है, इससे पहले पढ़ाया था, उसमें हम लोगों ने जाना था लोकतंत्र क्या है। तो यदि यार रिवीजन मैं आपको करवा दूँ कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश एक लोकतंत्र देश है, क्योंकि इसको लोकतंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब ही होता है जहां पर लोगों द्वारा शासन किया जाता हो। शासन किया जाता हो। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लोकतंत्र जहां पर लोगों द्वारा शासन किया जाता हो, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे कि इसमें जो भी हमारे देश की सरकार होती है उसको हमारे देश की जनता द्वारा ही चुनकर भेजा जाता है। जैसा कि मैं आपको एक और बता दूं कि जो अमेरिका देश है उसके अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बार कहा भी था कि लोकतंत्र वह चीज है जिसमें सरकार लोगों की सरकार होती है, सरकार लोगों की सरकार लोगों द्वारा और लोगों के लिए। लोगों के लिए जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने कहा था कि लोकतंत्र देशों में सरकार लोगों की तथा लोगों द्वारा और लोगों के लिए होती है। इसका मतलब होगा कि जो भी सरकार चलती है उसको हमारे देश के लोगों द्वारा ही लोगों की भागीदारी होती है तथा लोगों द्वारा ही उसको चुना जाता है, जो कि हमारे देश के लोगों के लिए काम करती है। और हम लोगों ने लोकतंत्र में पढ़ा था क्या होता है कि हमारे देश में भारत एक लोकतंत्र देश है जिसमें कि सरकार का चुनाव लोगों द्वारा ही किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारे भारत में चुनाव लोगों द्वारा कैसे किया जाता है। भारत में हम लोग देखते हैं चुनाव प्रक्रिया। जैसा कि हमारे भारत में चुनाव किस प्रकार से होते हैं, तो हमारे देश में चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जिसमें कि लोग हर 5 साल में लोग वोट डालने भी जाते हैं और फिर जिसको उनको पसंद होता है उसी को वोट देते हैं, जिससे कि हमारे प्रतिनिधि जो भी हो उसको हम लोग अपने भारी मतों से विजय बनाते हैं। और यही चुनाव सेम जैसे कि पूरे देश में भी होता है और ऐसे ही सेम चुनाव ग्रामीण स्तर पर भी होता है, जिसमें जैसे कि प्रधान ग्राम में बनते हैं और ऐसे ही अलग प्रकार से भी बनते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने ये देखा कि भारत में चुनाव प्रक्रिया लोगों के द्वारा ही होती है, लोग ही अपने प्रतिनिधि को पसंद करते हैं और फिर उसको भारी मत वोट देकर जिताते हैं, जिससे कि हमारे भारत में लोगों की सरकार ही कहलाएगी कि लोगों द्वारा ही सरकार चुनी जा रही है और फिर लोगों की सरकार होगी। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें हमारे भारत में लोकतंत्र
लोकतंत्र में लोग भागीदारी कैसे करते हैं। देश में लोकतंत्र में भागीदारी। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र में हमारे देश में चुनाव लोग भागीदारी कैसे करते हैं। कि तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, इसलिए हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होता है, जिसमें कि लोकसभा का चुनाव हो गया या तो विधानसभा का चुनाव हो गया। जैसे कि विधानसभा का चुनाव होता है तो उसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है, और अगर यदि लोकसभा और संसद का चुनाव होता है तो उसमें मुख्य प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है। जैसे कि 5 साल बाद चुनाव हुए और उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर जिले में से चुनाव होते हैं और हर जिले में से जैसे 3 लोग लड़ रहे हैं, चुनाव अपने प्रक्रिया के लिए खड़े हुए हैं और अपने चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि जैसे कि एक को 100% वोटों में से 70% वोट मिले, इसको 30% और इसको 20%। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये को सबसे ज्यादा 70% वोट मिले, इसलिए किसी जिले या किसी ब्लॉक में से जीत जाएगा और इसका विधायक बनना तय हो जाएगा। और फिर जैसे ही ऐसे ही करके अनेकों तरह से अनेकों विधायक मिलते हैं। और हमारे जैसे कि उत्तर प्रदेश में देख लें तो हमारे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें टोटल, या कहिए कि हमारे यहाँ विधानसभा की सीटें टोटल 403 हैं। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही 80 सीटें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाई गई हैं लोकसभा के लिए। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सबसे ज़्यादा सीटें हमारे उत्तर प्रदेश से ही जाती हैं। मुख्यमंत्री का जैसे हम लोग देख लेते हैं, मुख्यमंत्री की क्या क्या प्रक्रिया, मुख्यमंत्री का क्या क्या होता है उसमें। जैसे कि चुनाव होता है तो इसमें पहले तो मुख्यमंत्री होता है, अगर ये जीतता है। इसके नीचे फिर इसकी एक मंत्रिपरिषद आती है, विधानसभा हो गई इसकी मंत्रिपरिषद में। नंबर 2 हो जाएगी विधान परिषद। जैसा कि हम लोग लोकतंत्र भागीदारी देख रहे हैं, तो जैसे कि अगर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो सबसे पहले यही होता है कि हर 5 साल में हमारे देश में चुनाव होता है, उसमें लोग भागीदारी लेने के लिए चुनाव वोट डालने जाते हैं। और हर 18 साल के ऊपर, हर 18 साल या 18 साल से ऊपर के युवक को वोट डालना भी चाहिए, जिससे कि हमारे देश की सरकार बदले और थोड़ा बहुत हमारे देश में सुधार भी हो। मुख्यमंत्री के अंदर ये होता है, विधानसभा होती है, जिसमें विधानसभा की सीटें कुछ 403 हैं। ऐसे ही हमारे देश में मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री के चुनाव भी 5 साल में होते हैं, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री के चुनाव हुए थे 2022 में हमारे यूपी के अंदर, ऐसे ही प्रधानमंत्री के भी चुनाव होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की भी अलग ही मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के मंत्री आते हैं तथा उसकी मंत्रिपरिषद भी होती है। प्रधानमंत्री को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद में कौन कौन आ जाता है। इसमें पहले तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि इसको विजय बनाते हैं।
और संसद में दूसरा राज्यसभा होती है। इसी में प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद, ज्यादातर इसमें रोल इनके लोकसभा का ही रोल होता है, जिसमें मंत्रिपरिषद पूरी प्रधानमंत्री की होती है, जिसमें भी अनेकों प्रकार के मंत्री आते हैं। पहला जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 2 राज्य मंत्री। नंबर 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जब चुनाव होता है तो उसमें इतने सारे लोग रोल होता है इनका। जैसा कि हमारे देश में अभी लोकसभा की कितनी सीटें हैं टोटल, तो हम लोग देखते हैं कि 500 हम लोगों के 45 अभी लोकसभा में सीटें हैं। और राज्यसभा में देखेंगे तो राज्यसभा में भी 245 ही अभी सीटें हैं, जिसमें कि 12 लोग अभी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 मनोनीत। तो इसमें कितना बच गया? 233 इसके हो गए। इक्वल टू 233। इसमें इतने सारे लोग भी रोल करते हैं और भाग लेते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री को चुनाव अच्छे से निपट सके। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं लोकतंत्र में भागीदारी। हम लोगों ने देखा कि जनता हमारे यहाँ लोकतंत्र में भागीदारी करती है और चुनाव के टाइम पर वोट देने जाती है। तो हम लोग इसी में प्रकार से दूसरी तरह से देख लेते हैं लोकतंत्र में किस और किन किन तरीकों से भागीदारी ले सकते हैं। चुनाव में हम लोग भागीदारी ले सकते हैं और भी अनेकों तरह से भागीदारी ले सकते हैं। लोकतंत्री सरकार तो जैसे आपने समझा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र देश है और इसमें हमारी जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, जिसमें कि हमारा भारत प्रमुख देश माना जाता है। हम लोग देख लेते हैं इसमें लोकतंत्र में हम लोग भागीदारी के भी तरीके देख लेते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके। भागीदारी तो हमने समझा कि इसमें हम लोग चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो हम लोग लोकतंत्र में भागीदार बन सकते हैं, और हम लोग इसके अन्य तरीके भी देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र में हम लोग अन्य प्रकार से कैसे भागीदारी ले सकते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में क्या होता था, चुनाव होते थे लेकिन बहुत से लोगों को अधिकार नहीं थे चुनाव देने के लिए, औरतों को भी अधिकार नहीं दिए जाते थे, और जो छोटी जाति के होते थे उनको भी चुनाव देने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन अब हमारे यहाँ सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव में वोट भी डाल सकते हैं। जैसे कि पहले महिलाओं का अधिकार नहीं था, लेकिन अब आधुनिक युग में, आधुनिक भारत में हमारे यहाँ महिलाओं को चुनाव में वोट डालने का भी अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और अन्य प्रकार से भागीदारी हम लोग जैसे कैसे ले सकते हैं कि सरकार में जैसे कोई हम लोगों को देश में कोई तकलीफ होती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है। जैसे कि यदि किसी का हमारे सरकार के जैसे हमने अंग आपको बताए थे, तो सरकार के अंग क्या क्या थे इसमें, सरकार के अंग मैंने आप लोगों को बताए थे। तो सरकार के अंग इसमें अनेकों प्रकार से हम लोग भागीदारी ऐसे ही लेते हैं। सरकार के अंग हमने इसको आपको 3 अंग बताए थे। पहला था विधायिका, जो कि हमारे लिए कानून बनाती है। नंबर 2 थी कार्यपालिका,
जो कि कानून लागू करवाती है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और डीएम, एनडीएम सभी आ जाते हैं। और नंबर 3 होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका तो हम लोग इसमें देख रहे हैं जैसे कि लोकतंत्र में भागीदारी के अन्य तरीके। तो लोकतंत्र में भागीदारी के अन्य तरीके ऐसे ही हो सकते हैं जैसे कि ये सरकार के अंग है, न्यायपालिका है। यदि जैसे किसी को तकलीफ होती है तो हमारे यहाँ जज, जो कि न्यायपालिका होती है, न्यायालय होती है, उसमें न्यायाधीश हस्तक्षेप करते हैं और हमारे देश के लोगों को न्याय दिलाने में अपना पूरा सहयोग करते हैं, जिसमें कि लोग भागीदारी लेते हैं और इसमें न्यायपालिका के साथ अपना काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इसी में हम लोग देख रहे थे कि न्यायपालिका में कैसे भाग ले रहे हैं ये लोग। जैसे कि न्यायपालिका में लेंगे तो एक तरह से इनका यही कहा जाएगा कि ये लोग लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। और जैसे कि लोकतंत्र में प्रशासन आ जाता है, लोकतंत्र में हमारे यहाँ पुलिस प्रशासन है और पुलिस यदि हमारी मदद करेगी हर काम में तो लोगों को भी उससे डर नहीं रहता और लोग भी हमारे देश में शांति बनाने के लिए, सुख शांति बनाने के लिए हर बार अपना अच्छे से अच्छा प्रयत्न करते हैं, जिससे कि हमारे देश में कोई अभी अशांति ना फैले। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें सरकार हमारे विवादों का समाधान कैसे करती है। विवादों का समाधान देख लेते हैं हम लोग। विवादों का समाधान विवादों का समाधान जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि विवादों का समाधान हमारे यहाँ सरकार ही करती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पहले न्यायाधीश है, न्यायाधीश में अगर कोई जाता है तो उसके विवादों का पूरा समाधान न्यायाधीश और न्यायालय पूरा समाधान करने की कोशिश करती है। ऐसे ही अनेकों प्रकार के विवाद भी देश में होते हैं, जैसे कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई और भी अन्य प्रकार के विवाद हो गए। उसमें हमारे यहाँ का प्रशासन पूरी मदद करने की कोशिश करता है। जैसा कि यदि हम लोग देख लें तो एक एग्जाम्पल हम लोग एक लेके देखते हैं कि जैसा कि दो राज्यों के बीच में बहुत पहले एक विवाद चल रहा था कावेरी नदी के पीछे। कावेरी नदी के पीछे एक विवाद चल रहा था दो राज्यों के बीच में। कावेरी नदी के पीछे विवाद चल रहा था कि दो राज्यों के बीच से जब कावेरी नदी गुजरती थी तो इसमें दो राज्यों के बीच यही विवाद हो रहा था कि इसका जल कौन इस्तेमाल करेगा और इसके जल का पूर्ण रूप से प्रयोग कौन करेगा, इसलिए इसमें विवाद हो रहा था। जैसे कि इसमें तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बताया गया है। मैं बता दूं कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद चल रहा था, जिसमें कावेरी नदी के लिए मुख्य विवाद बहुत ही प्रमुख है। इस विवाद का भी सुझाव हम लोगों को हमारे देश की न्यायपालिका ने ही दिया था, जिसमें ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और दो राज्यों के बीच में इस पर विवाद में फैसला किया था, जिसका विवाद का समाधान हमारे देश की सरकार ने ही किया था। और भी जैसे हमारे देश में किसी को कोई तकलीफ होती है तो उसमें हमारे देश की सरकार उसमें पूर्ण सहयोग करती है अपना, जिसमें कि विवादों का समाधान हो जाता है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे हमारे लोकतंत्र के मुख्य तत्व में न्याय के ऊपर हम लोग बात करते हैं। न्याय पर हम लोग बात कर लेते हैं। न्याय कैसे हम लोगों को सरकार दिलाती है और उसमें हम लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं देती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में न्याय के लिए भी लोकतंत्र में
न्याय के लिए भी सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। जैसे कि यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है, किसी को अगर किसी ने एक दूसरे से मारा पीटा या तो सरकार के साथ उसे सहयोग की आवश्यकता है, तो हमारे देश में न्यायपालिका बनी हुई है, वो कि लोगों का पूर्ण रूप से सहयोग करने में मदद करती है। जैसे कि यदि किसी को कोई केस हुआ, किसी की चोरी हो गई, तो हमारे यहाँ पर चोरी के मामले में पुलिस प्रशासन हमारे यहाँ लोगों की पूर्ण रूप से मदद करने के लिए तत्पर रहती है। और जैसे कि यदि कभी कभी बड़े केस हो जाते हैं न्याय के लिए, तो आप लोग के कोर्ट में भी जा सकते हैं। बड़े मामले हो गए, बड़े मामले जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट होती है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय न्याय के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल समान होता है। सर्वोच्च न्यायालय हमारे यहाँ पर बहुत ही प्रमुख न्यायालय में से एक है, जो कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बसी हुई है। क्योंकि ये हमारे देश की राजधानी दिल्ली में है, इसलिए पूरे देश के हमारे यहाँ पर मामले देख सकती है। यदि किसी को कोई दिक्कत है, यदि छोटे केस में छोटी कोर्टें होती हैं, छोटे न्यायालय होते हैं, उसमें यदि किसी को न्याय नहीं मिलता है, तो बड़ी कोर्ट में जाकर अपना अपनी रिट जारी कर सकता है, जिसमें कि याचिका उसकी दायर हो जाएगी, तो उस पर उसकी बात सुनी जाएगी और उसके मामले को सुलझाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। और ऐसे ही हम लोगों ने न्याय देखा, इसी प्रकार से हम लोग समानता देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि समानता हमारे देश में बिल्कुल एक तरह से समान है। हमारे संविधान में भी कहा गया है कि हमारे भारत के लोग एक प्रकार से सभी लोग समान हैं, किसी पर भी कोई भी कभी भी अन्याय नहीं किया जाएगा। यदि किसी को कोई तकलीफ होती है, तो वो अपने बिना हिचक के अपने आप पुलिस स्टेशन या तो कहिए किसी न्यायालय में अपनी बात रख सकता है, जिससे उसको समान न्याय मिलेगा। तो इसमें हमारे भारत में इसमें मूल अधिकार में भी समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे देश के संविधान में भी कहा गया है कि हमारे देश में सभी लोगों को समान रूप से हर चीज़ मिलनी चाहिए और समान रूप से ही मिलती है। समानता का अधिकार भी है हमारे देश में। इस अधिकार के अंदर भी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इसमें समान चीज़ें मिलती हैं। यदि किसी को जैसे छोटी बड़ी जात हो गई, पहले छोटी जातों को काम नहीं करने दिया जाता, तो उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में समानता का अधिकार है, जिससे कि सभी को समान न्याय मिलता है और समान इसमें आरक्षण मिलता है। जैसे कि किसी में समान न्याय हो जाता है और समान अवसर भी दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जानते हैं कि यदि कोई नौकरी जैसे सरकार निकालती है, तो उसमें सभी को समान पद भरने के लिए, समान जगह देने के लिए उसमें अवसर प्रदान भी किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं असमानता किस प्रकार से पाई जाती है। समानता तो हम लोगों ने देख ली कि मूल अधिकार में हम लोगों को दिया गया है, और इसी में ऐसे ही एक दो जैसे और देखें तो इसी में हम लोगों के संविधान में हम लोगों को अस्पृश्यता का अंत भी दिया गया था। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का विरोध करने के लिए हम लोगों को संविधान में अधिकार दिया गया है। अस्पृश्यता का विरोध भी है। जैसे कि पहले जमाने में ऐसा हुआ करता था कि बड़े लोग छोटे लोगों को
कुछ भी काम नहीं करने देते थे, ना उनको खाना देते थे, ना ही पानी पीने का अधिकार था। लेकिन अब जैसे कि संविधान में हमारे अस्पृश्यता का विरोध के लिए अधिकार हमारे देश की जनता को दे दिया गया है, जिसमें अस्पृश्यता का आप विरोध कर सकते हैं कि छुआछूत में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसी प्रकार से हम लोग असमानताएं देख लेते हैं कि हमारे देश में असमानताएं कैसे प्रकार से लोकतंत्र में फैली हुई थी, लेकिन अब बिल्कुल समान है। लोकतंत्र देश में यही तो हम लोगों को फायदा होता है कि ज्यादातर चीजें समान ही होती हैं। हम लोग असमानता को समझ लेते हैं। असमानता भी हम लोग देख रहे हैं। लोकतंत्र की मुख्य तत्व में असमानता भी कुछ कुछ हदों पर पाई जाती थी पहले, लेकिन अब ज्यादातर हिस्सों में समान ही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार के प्रजातियां भी हमारे यहाँ पर, अनेकों प्रकार की जनजातियां जातियां भी रहती हैं। इसी की वजह से कभी कभी जैसे किसी के साथ असमानता हो जाती है, तो उसके लिए भी वो उसको अधिकार है कि वो अपने समानता के लिए किसी भी कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, जिसमें कि उसको केस को सुना जाएगा और उसके लिए समानता का अधिकार होते हुए उसके समान न्याय उसको दिया जाएगा। पहले के ज़माने में हुआ करता था कि इसमें असमानता पाई जाती थी। लोगों को, लड़कियों को काम नहीं करने देते थे, कुछ छोटी जातियों को ठीक से काम नहीं करने देते थे। इसी प्रकार से हम लोगों ने समझा कि असमानता क्या होती है, और हम लोग जैसे कि समझ लें कि कुछ लोकतंत्र सरकार के मुख्य तत्व क्या हो सकते हैं। जैसा कि पहला तो होता है लोकतंत्र सरकार में पहला तो हो जाता है, हम लोगों ने आज इसको समझा, समान न्याय। समान न्याय हो गया, समान न्याय हो गया, असमानता भी हो गई। भागीदारी, और भागीदारी के अन्य तरीके। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने ये समझा, पहले तो हम लोगों ने इसमें समान न्याय समझा, जिसमें कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है या तो किसी के साथ अन्याय होता है, तो उसको हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में या तो भाई किसी भी कोर्ट में वो अपने खिलाफ के अपने लिए केस कर लड़ सकता है, और उसमें कि उसको समान न्याय दिलाने के लिए कोर्ट पूरा प्रयत्न करेगी। और असमानता में भी हम लोगों ने देखा, जैसे कहीं कहीं पर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसको भी हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहती है। और भागीदारी, आज हम लोगों ने देखा कि भागीदारी कैसे होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, जिसमें कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव भी होते हैं। जिसमें कि मुख्यमंत्री के चुनाव में हमारे यहाँ से विधायक चुने जाते हैं, जो कि विधायक अपने मंत्रिपरिषद में जाकर, जैसे कि और हम लोग देखेंगे लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो लखनऊ में हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री की विधानसभा और विधान परिषद वहीं पर लगती है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि भागीदारी
हमारे यहाँ पर जनता पूरी भागीदारी करती है और उसमें लोगों का भी साथ होता है, जिससे कि मुख्यमंत्री के चुनाव और प्रधानमंत्री के चुनाव भी संपन्न कराए जाते हैं। तो जैसा कि आज हम लोगों ने लोकतंत्र के मुख्य तत्व में पढ़ा सब कुछ, लोकतंत्री सरकार यही होती है कि इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और लोकतंत्र में होता है। जैसे कि यदि हम लोग देखें तो हमारे देश में लोकतंत्र है, और जैसा कि हम लोग राजतंत्र में देखें, जैसा कि हम लोग लोकतंत्र देख चुके हैं, और इसी में हम लोग जैसे कि लोकतंत्र के साथ एक शब्द भी और आता है कि हमारे भारत को गणतंत्र राज्य भी कहा जाता है। तो गणतंत्र हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे देश को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि गणतंत्र का सीधा सीधा मतलब ही होता है जिसमें कि किसी राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हो लेकिन आनुवंशिक ना हो। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे गणतंत्र को क्यों कहा जाता है। इस तंत्र में किसी राष्ट्र या किसी देश का राष्ट्र या देश का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निर्वाचित होता है, देश का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। निर्वाचित का मतलब होता है वो किसी आनुवंशिक रूप से नहीं होता। आनुवंशिक मतलब होता है जैसे कि पुराने जमाने में होते थे, कोई जैसे कि राजा हुआ तो उसका अगला राजा भी उसका बेटा ही बनेगा, फिर उसका अगला राजा भी बेटे का बेटा बनेगा। तो वो प्रक्रिया हमारे देश में नहीं है, जबकि हमारे यहाँ पर इस हमारे भारत में किसी राष्ट्र का देश का अध्यक्ष जो होता है वो निर्वाचित होता है। जैसे कि हमारे देश में अध्यक्ष कौन है, तो हमारे भारत देश का सबसे पहले अध्यक्ष माना जाता है, सबसे बड़े अध्यक्ष होता है, तो अध्यक्ष को होता है राष्ट्रपति को। हमारे देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जो कि सबसे बड़ा पद है, फिर उससे नीचे होता है प्रधानमंत्री का पद। ये दोनों हमारे देश की सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति होता है और उसके नीचे फिर उससे छोटा प्रधानमंत्री होता है। खूब राष्ट्रपति बड़ा होता है लेकिन ज्यादातर वो अकेले अपनी मनमानी नहीं करता है। इसमें हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर ही कार्य करता है, जिसमें कि राष्ट्रपति यदि कोई गलत काम ना करे और उसको प्रधानमंत्री सलाह मिले तो वो अच्छे से काम करता है। जैसे कि हम लोगों ने गणतंत्र भी देख लिया, गणतंत्र इसको कहते हैं। और राजतंत्र जैसे कि हम लोग देखें, राजतंत्र होता है जिसमें किसी राजा रानी का भी राजतंत्र होता है। होता तो हमारे देश के जैसा ही है, लेकिन इसमें एक अलग प्रकार से अलग ही प्रक्रिया चलती है, जिसमें कि देश के प्रमुख को हमारे यहाँ पर जैसे राष्ट्रपति कहते हैं, और दूसरे देशों में जैसे जहाँ पर चलता है तो वहाँ पर राजा कहते हैं। राजा हो गया, राष्ट्रपति हो गए, वहाँ पर प्रधानमंत्री का पद नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति भी होता है। जैसे कि हम लोग इसी में एग्जाम्पल ले लें तो हमारे यहाँ पर राजतंत्र किन किन देशों में है। पहला तो हम लोग नॉर्थ कोरिया देख लेंगे, उसमें भी राजतंत्र है। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया जो देश है उसमें राजतंत्र है, उसमें भी राष्ट्रपति होता है। और उसमें राजतंत्र मतलब कभी कभी राजतंत्र में तानाशाही भी हो जाती है, जिसमें कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों से काम करने लगता है और किसी की नहीं सुनता है, जिसमें कि पूरे देश को तो हानि होती है और जनता को भी तकलीफ होती है। जैसा कि आज हम लोगों ने पूरा लोकतंत्र के मुख्य तत्व समझे और इसमें विवाद भी देखे। जैसा कि विवाद के अगर यदि हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखें तो विवाद निम्नलिखित ज्यादातर विवाद सिर्फ कुछ ही तरीकों से होते हैं। विवाद जैसे कि होते हैं, पहला तो हम लोगों का विवाद होता है, 2-3 प्रकार से विवाद होते हैं। जैसे कि पहला तो धर्म अलग होने की वजह से,
धर्म अलग हो, या तो हम लोगों के देश की संस्कृति, जो अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं संस्कृति उनकी अलग हो, धर्म अलग हो, संस्कृति अलग हो, और उसी में क्षेत्रों के हिसाब से होता है। क्षेत्रों के हिसाब से भी विवाद होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर अनेकों प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, विविधता में एकता। मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में विविधता में एकता हमारे देश को कहा जाता है। इसी में अनेकों प्रकार के धर्म एक साथ रहते हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया। तो जब इन दोनों धर्मों के बीच में कभी कभी तालमेल नहीं बन पाता है, या तो कहीं भाईचारा ये लोग आपस में नहीं मिलाते हैं, तालमेल इनके बीच में नहीं बन पाता है, तालमेल नहीं बन पाता है, तालमेल नहीं बन पाता है, तभी इन लोगों के बीच में विवाद होता है। जैसे कि अनेकों प्रकार के धर्म पाए गए, वैसे ही अनेकों प्रकार की संस्कृतियां भी पाई गई हैं। संस्कृति का एक मतलब हमारे यहाँ धर्म से भी थोड़ा थोड़ा जोड़ के देखा जाता है कि जैसे धर्म हो गए तो उनकी अलग संस्कृति भी होती है, उनके पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है, खान पान का तरीका होता है, उनके मंदिर मस्जिद अलग अलग होते हैं, उसी में संस्कृति भी होती है। ऐसे ही हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्र होते हैं और भाषा के आधार पर भी कभी कभी विवाद हो जाता है कि 2-3 प्रकार के, जैसे अलग अलग प्रकार के भाषा वाले लोग भी रहते हैं, उन्हें एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आती, तो उनके बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में क्षेत्र के हिसाब से भी विवाद पाए जाते हैं। जैसा कि क्षेत्र के हिसाब से हमारे यहाँ नदियाँ भी हमारे यहाँ पर क्षेत्र हैं, क्षेत्र के हिसाब से विवाद होते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ नदियाँ हो गई, या तो कोई पहाड़ हो गया, या तो रेलवे लाइन जानी है, तो इसमें विवाद हमारे यहाँ क्षेत्र के आधार पर भी बहुत बार हो जाते हैं। जिसमें क्षेत्र में जैसे कोई दो क्षेत्र हो गए और उनके बीच से यदि कोई नदी जाती है, तो उसमें नदी का जल यूज करने के लिए भी उसके लिए विवाद होता है। ऐसे ही हम लोगों ने आज समझा समानता एवं न्याय। और जैसे कि बहुत से लोगों के साथ पहले अन्याय भी होता था, उसमें भी हमारे देश की सरकार उनको न्याय दिलाने के लिए बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती है। और सरकार हमारे यहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान भी करती है। यदि जैसे भूकंप आता है या कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हमारे यहाँ पर लोगों को बहुत ही समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें हमारे यहाँ की सरकार लोगों की बहुत मदद करती है और उनको मुआवजे भी देती है। इसी प्रकार से आज हम लोगों ने लोकतंत्री सरकार के मुख्य तत्व समझे, जिसमें कि पूरा हम लोगों ने आज समझा कि लोकतंत्र सरकार क्या होती है। इसी को बताते हुए मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे आप वीडियो देखने के लिए आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।